यूपी में उपचुनाव जीतने वाले विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भाजपा गठबंधन के 7 विधायकों को शपथ दिलाई। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को शुभकामनाएं दी। इसके बाद भाजपा प्रदेश मुख्यालय में नवनिर्वाचित विधायकों का अभिनंदन समारोह हुआ। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह शामिल हुए। बता दें, यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा गठबंधन ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए ने जो सफलता प्राप्त की है, पहले हरियाणा में सरकार बनी और हरियाणा में तो हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। अब महाराष्ट्र का भारी बहुमत भी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में 9 सीटों पर ये उपचुनाव हुए थे, लेकिन हम लोगों ने मानकर के तय किया था कि हम लोग हर हाल में 7 सीट बीजेपी और एनडीए मिलकर के जीते, इसकी एक रणनीति हमारी तैयार होनी चाहिए। और जिस तत्परता के साथ मैं देखता था कि माननीय धर्मपाल जी एक सीट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक सीट पर वह संगठनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति भी बना रहे हैं। उपचुनाव में जिस तरीके से बात किया जाए तो गाजियाबाद से एक बड़ी जीत हासिल करते हुए संजीव शर्मा जी आ चुके हैं। और संजीव शर्मा जी, जिस तरीके से आपने एक बड़ी जीत हासिल, सबसे पहले आपको समाचार प्लस की तरफ से बहुत बहुत बधाई है। आगे की आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, किस तरीके का कार्य रहेगा? देखिए, आज शपथ हुई है और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा यहाँ हमें सम्मानित करने का काम किया गया है। मैं धन्यवाद देते हुए जो भी विकास के कार्य रह गए हैं गाजियाबाद विधानसभा में, उन्हें पूरा करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। गाजियाबाद में सभी लोगों को स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो अच्छी मिले, शिक्षा अच्छी मिले, और जो विकास के काम रह गए हैं उन विकास के कामों को पूरा करेंगे। गाजियाबाद में अगर बात करें, जनता ने जिस तरीके से आपको प्यार दिया, क्या लगा था? कुछ अड़चने या कुछ तरीके से आपने उसको? कुछ नहीं, पहले दिन से ही, क्योंकि मैं संगठन का अध्यक्ष रहा हूँ 2 बार, महानगर अध्यक्ष रहा हूँ, बहुत सारे कार्यकर्ताओं में बहुत जोश था। और जिस दिन मेरा टिकट घोषित हुआ उस दिन से लेकर और आखिरी दिन तक सब लोग पूरे जोश के साथ लगे रहे। 33% के मतदान पर थोड़ी निराशा हुई, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना वोट निकाल के डलवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा समाचार प्लस से सीधे बात करते हुए गाजियाबाद के विधायक संजीव शर्मा थे, और संजीव शर्मा का साफ कहना है कि जिस तरह की प्राथमिकता है गाजियाबाद में वो जल्द ही पूरी होती हुई नजर आएगी। हालांकि अगर बात करें तो उनको भरपूर प्यार मिला है और उस प्यार का कहीं न कहीं उपहार के रूप में वो कार्य करते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मेजर त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। उपचुनाव की बात की जाए, जिस तरीके से आपने देखा कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय बड़ी फतेह कर ली है। आपको बताया, माता सुषमा जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें जरूर आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने विजय पताका फहरा दिया। किस तरीके का दिल में उत्साह है? उत्साह बहुत है और दिक्कतें कोई नहीं आई है। मेरी जनता, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु लगे रहे, हमारे मतदाता, जागरूक मतदाता हैं, वो लगे रहे, उनका आशीर्वाद और स्नेह मिला। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं आभार और धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मैंने उनके भरोसे पर मैं खरा उतरने का प्रयास किया। वहीं अगर हम बात करें तो प्राथमिकता को लेकर अब आप कहीं ना कहीं विजय पताका फहरा चुकी हैं, जनता का प्यार आपको मिल ही रहा है, तो किस तरीके से आपकी प्राथमिकता रहेगी, किस तरीके के कार्य रहेंगे? अब मैं आपको अगर बताना चाहूँ कि 2017 से पहले अगर आपने मझवा विधानसभा को अगर कभी देखा होता तो आपको पता होता कि बदलाव कितना आया है मझवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। ऐसे नासूर सी समस्याएं जो 15 वर्षों तक 4 पैर पर एक पुल खड़ा रहा, जिसमें सपा भी आई, बसपा भी आई, फिर बसपा आई, फिर सपा आई, 15 वर्षों तक बसपा का राज रहा वहाँ पे, लेकिन वो 4 पुल वाला पाया जो पुल है वो पूर्ण नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनते के साथ ही 2022 के बीच में ही 2-2, 4-4 पुल बनकर के उस विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण हुए, जो जनता को लोकार्पित हुए। तो वो जनता जानती है कि विकास क्या होता है। मेडिकल कॉलेज हमारे पास है, विंध्य डिग्री कॉलेज आ गया है हमारे पास, यूनिवर्सिटी आ गई है, केंद्रीय विद्यालय है, मेडिकल कॉलेज आ गया है,
और सभी तरह के विकास कार्य हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता के जो विकास कार्य अभी बाकी होंगे, कहीं पर पुल पुलिया बनवाना होगा, इंटरलॉकिंग होगा, नहरों की सफाई होगी, उस पर हम सभी लोग मिलकर के काम करेंगे। तो अभी आपने देखा मझवा सीट पर जिस तरीके से कहीं न कहीं एक बड़ी विजय हासिल करते हुए नजर आई, और विजय की बात करें तो कनका सुधा जी ने जिस तरीके से बताया कि कहीं न कहीं जनता का प्यार उनके साथ है, और मझवा पे जिस तरीके से काफ़ी बदलाव दिखाई पड़ा, बदलाव से वहाँ बताएं मझवा में जिस तरीके 2017 के बाद से ही विकास की गंगा बहती हुई नजर आई, लेकिन उनका साफ कहना है कि जहाँ पर जिस तरीके के कार्य अभी भी रुके हैं उसको कहीं न कहीं प्राथमिकता से पूरा करते हुए नजर आएंगे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है उस विश्वास पर पूरी तरह से खरे उतरते हुए अवश्य नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ। इस तरह से बात किया जाए तो कहीं न कहीं आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी पार्टी के आरएलडी की देखिए इस समय हमारे साथ प्रमुख जी, आइए उनसे बात कर लेते हैं मिथिलेश पाल जी से। किस तरीके का सफर रहा, आज आप विधायक बन गई, क्या महसूस करें? देखिए बहुत अच्छा सफर रहा, और मुझे तो पहले ही दिन से पूर्ण विश्वास थी, आशा थी कि जनता अपना वोट सपोर्ट देकर मुझे विजय बनाएगी, और वो जनता ने करके दिखा दिया। क्योंकि 2009 से लेकर 12 तक मैंने भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी कि नल के सिंबल पर चुनाव लड़ा था, और मुझे जनता ने तब भी भरपूर प्यार दिया था, और मैं जनता ने इसके बीच में जो मैंने वायदे किए थे वो पूरे किए। तो जनता ने फिर मुझे दोबारा मेरे पे विश्वास किया है, और मुझे अपने बीच में सेवा करने का मौका दिया है। मैं जनता का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, अपने शीर्ष नेताओं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के आदरणीय जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उनके हिस्से में एक सीट आई, उस नल का सिंबल है, और उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर एक टिकट भी वो पिछड़े समाज की महिलाओं को, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है, और हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को और चौधरी अजीत सिंह जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं जनता की तरफ से और अपनी तरफ से, अपने हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत करती हूँ, और आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मातृशक्ति को, जो उनका प्रोटोकॉल में उन्होंने कहा था अपने घोषणा पत्र में, जो उनके वायदे थे वो पूरे किए हैं, और हमेशा अच्छी सरकार चल रही है, सबको लाभ मिल रहा है, सब खुश हैं, अमन चैन है, सुख है, शांति है, और महिलाओं का सम्मान है, और महिलाओं के सम्मान को उन्होंने बरकरार रखते हुए एक पिछड़े समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और जनता के बीच में हमेशा रहूँगी, और प्रदेश और केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं उनको लाने का काम करूँगी, और हमेशा जनता का कहीं भी मान सम्मान को कोई ठोस नहीं पहुंचने दूंगी। धन्यवाद, नमस्कार। एक आखिरी सवाल है, मीरापुर में किस तरीके की अब विकास की प्राथमिकता रहेगी, किस तरीके से आप कार्य करें? देखिए, मेरी प्राथमिकता पहले भी, जब से देश आज़ाद हुआ था तो 2009 से जब मैं 12 तक विधायक रही हूँ, तब मैंने बिजली का कार्य किया है। अब मेरे क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, कुछ क्षेत्र मेरा खादर का पड़ता है, तो उस खादर के क्षेत्र में मैं लड़कियों के लिए राजकीय इंटर कॉलेज और युवाओं के लिए भी पॉलिटेक्निक इत्यादि का कार्य करने का काम करूँगी। धन्यवाद, नमस्कार। तो अभी आपने देखा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी की से जो है मिथिलेश पाल को टिकट दिया था, और मिथिलेश पाल ने कहीं ना विजय पताका फहरा दिया है। आपको बताते चले, अभी मिथिलेश पाल से समाचार प्लस ने सीधे बात किया, और उनका साफ कहना था कि जितनी भी प्राथमिकताएं हैं वो सब वहाँ पूरी होती हुई नजर आएंगी। और वहीं विकास की बात करें तो विकास को लेकर उन्होंने लगातार कहा, जो शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के प्रति जो बात है वो सारे वादे पूरे भी करती हुई नजर आएंगी। मीरापुर की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अब तस्वीर भी बदलती हुई नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ़ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।